जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी गरीबी या अमीरी, आपकी खुशियां या गम, आपके रिश्तों की मजबूती या कमजोरी, यहां तक कि आपकी सेहत, सब कुछ एक ही चीज पर निर्भर करता है और वो चीज आपके हाथ में ही है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी चाबी हो जिससे आप अपनी तकदीर को पलट सकते हैं। वो चाबी आपको जितना चाहें उतना पैसा दिला सकती है, आपको प्यार और रिश्ते दे सकती है, आपको सेहत और लंबी उम्र दे सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो चाबी आपके पास पहले से मौजूद है, बस आपने उसका इस्तेमाल करना नहीं सीखा। यह चाबी कोई जादुई मंत्र नहीं है, न ही किसी ताबीज या टोने टोटके का राज है। यह चाबी है आपकी सोच की ताकत। हाँ, आपने सही सुना। आप अभी जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही आने वाले कल को गढ़ रहा है। आपकी सोच ही आपका भविष्य है। रोंडा बायर्न की किताब द सीक्रेट इसी अद्भुत और अविश्वसनीय सच को सामने लाती है। ये किताब कहती है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम है जो हर समय, हर पल, हर इंसान की जिंदगी को चला रहा है। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये नियम इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सच में समझ गए और इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे सफल लोग और सबसे खुशहाल लोग इस नियम का नोइंगली या अननोइंगली इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब वक्त है कि आप भी इस रहस्य को जानें। लेकिन एक सच और भी बड़ा है, चाहे आप माने या ना माने, ये नियम हमेशा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो यकीन मानिए आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। अगर आप सोचते हैं मेरी सेहत हमेशा बिगड़ती रहती है, तो बीमारियां आपको घेरती ही रहेंगी। और अगर आप मानते हैं लोग मुझे समझते नहीं, तो आपके रिश्ते हमेशा उलझे रहेंगे। द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हमें ध्यान उसी पर देना है जो हम पाना चाहते हैं, न कि उस पर जो हमसे छूट रहा है। अगर आप धन चाहते हैं तो गरीबी के बारे में मत सोचिए, बल्कि समृद्धि और अबंडेंस की कल्पना कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो अकेलेपन पर मत रोइए, बल्कि खुद को पहले से प्यार से घिरा हुआ विजुअलाइज कीजिए। यही है द सीक्रेट का पहला और सबसे बड़ा राज। आप अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाते हैं। अब सवाल यह है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में कैसे काम करता है और हम इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यही समझने के लिए हमें किताब के अगले हिस्से में गहराई में जाना होगा। द सीक्रेट का सबसे बड़ा और मूल सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। रोंडा बर्न कहती हैं कि यह नियम किसी सरकार या धर्म का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड का सबसे पुराना और अटल नियम है जो हर पल काम करता है। चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह आपके जीवन में लगातार असर डाल रहा है। अब यह नियम है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझिए, आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, वही चीज आप अट्रैक्ट करते हैं। आपकी सोच और भावनाएं एक फ्रीक्वेंसी यानी तरंगें पैदा करती हैं। ये तरंगें ब्रह्मांड में जाती हैं और फिर वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली परिस्थितियां, लोग और मौके आपके जीवन में लौट कर आते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रेडियो चलाते हैं। रेडियो पर वही गाना बजेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आप चुनेंगे। अगर आप 93.5 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून करेंगे तो वही चैनल बजेगा। अब चाहे आप कहें कि मुझे 98.3 वाला गाना सुनना है, लेकिन जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे तब तक गाना नहीं बदलेगा। बिल्कुल यही काम करती है आपकी सोच। आपकी सोच जिस फ्रीक्वेंसी पर है, उसी फ्रीक्वेंसी के इवेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। किताब में एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी सोच से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी स्कैर्सिटी, कमी की होती है। नतीजा यह होता है कि यूनिवर्स उसे और भी परिस्थितियां देता है जहां पैसे की कमी बनी रहती है। वहीं अगर वही व्यक्ति सोचने लगे कि मैं अमीर हूं, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस, समृद्धि की हो जाएगी। और धीरे धीरे यूनिवर्स उसके जीवन में ऐसे हालात और मौके लाना शुरू कर देगा जो सच में उसे धन की ओर ले जाएंगे। किताब कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी चीज को पहचानता नहीं, वो बस आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। यानी आप चाहे पॉजिटिव सोच रहे हों या नेगेटिव,
ब्रह्मांड बस उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाली चीजें आपको देगा। यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं जितना डरते हैं वही होता है, क्योंकि डर भी एक तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। अगर आप लगातार सोचते हैं कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, तो यूनिवर्स आपके डर को भी अट्रैक्ट करता है और आपके सामने वही हालात खड़े कर देता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि हम बस बैठकर सोचें और सब कुछ अपने आप आ जाएगा? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके एक्शंस को डायरेक्ट करता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप नेचुरली ऐसे एक्शंस लेते हैं जो आपकी ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। पॉजिटिव सोच आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जिससे आप ऐसे कदम उठाते हैं जो आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आप बार बार सोचते हैं मेरा बिजनेस डूब रहा है। अब ये सोच आपके एक्शंस को भी वीक बना देगी। आप नए आइडियाज पर रिस्क नहीं लेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करेंगे और धीरे धीरे बिजनेस और खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, मेरे पास नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप नई स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे और नतीजतन आपका बिजनेस सच में ग्रो करना शुरू कर देगा। रोंडा बर्न कहती हैं, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। यानी हमेशा उसी पर ध्यान दें जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो बीमारी के बारे में मत सोचिए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो असफलता के डर के बारे में मत सोचिए। अगर आप खुशियां चाहते हैं तो दुखों पर मत फोकस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारे थॉट्स का मिरर है। आप जो भी सोचेंगे वही आपको वापस मिलेगा। और यही है इस किताब का सबसे फंडामेंटल लेसन। द सीक्रेट का अगला बड़ा रहस्य है आपकी कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोंडा बायरन बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए ये दोनों सबसे शक्तिशाली टूल्स हैं। 1. विजुअलाइजेशन, कल्पना की ताकत। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को ऐसे देखना जैसे वो पहले से आपके पास हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को केवल ख्वाहिश की तरह सोचते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन उन्हें हकीकत का रूप देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो हर दिन अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप उसी कार को चला रहे हैं। महसूस कीजिए कि स्टीयरिंग आपके हाथ में है, हवा आपके चेहरे पर लग रही है और आप उस कार का मजा ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो तो विजुअलाइज कीजिए कि आपका बॉस आपको बधाई दे रहा है, आपके सहकर्मी आपको क्लैप कर रहे हैं और आप खुशी से भरे हुए हैं। जब आप किसी चीज को डिटेल में इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है, और जैसे ही सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपके एक्शंस उसी हिसाब से बदल जाते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन को किताब में माइंड मूवी कहा गया है। यानी दिमाग में एक मूवी बनाइए और बार बार चलाइए ताकि यूनिवर्स को साफ मैसेज मिले कि आपको क्या चाहिए। 2. ग्रैटिट्यूड, आभार की ताकत। विजुअलाइजेशन के साथ साथ ग्रैटिट्यूड यानी आभार भी द सीक्रेट का अहम हिस्सा है। रोंडा बर्न कहती हैं, जितना आप थैंकफुल होंगे उतनी ही और चीजें आपको थैंकफुल होने के लिए मिलेंगी। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ कमी पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इस तरह सोचने से ब्रह्मांड समझता है कि आप कमी पर फोकस कर रहे हैं और वो आपके लिए और कमी अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर आप अपने पास की छोटी से छोटी चीजों के लिए भी आभारी होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह बदल जाती है। आप पॉजिटिव जोन में आ जाते हैं और यूनिवर्स उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से मेल खाने वाली अबंडेंस आपको देता है। प्रैक्टिकली आप इसे ऐसे कर सकते हैं, हर सुबह उठकर 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपकी सेहत हो सकती है, आपका परिवार, आपका काम, या बस यह कि आप एक और दिन जी रहे हैं। सोने से पहले सोचिए कि आज के दिन में कौन कौन सी बातें आपको ग्रेटिट्यूड महसूस कराती हैं। इस छोटे से अभ्यास का असर यह होगा कि आपका दिमाग स्कैर्सिटी, कमी से हटकर अबंडेंस, समृद्धि पर फोकस करने लगेगा और यही फोकस आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड का मिला जुला असर।
अब सोचिए, जब आप हर दिन विजुअलाइज करते हैं कि आपके गोल्स पूरे हो चुके हैं और साथ ही अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार मानते हैं, तो आपकी एनर्जी कितनी हाई वाइब्रेशन पर पहुंच जाएगी। यही हाई वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स उसे रिफ्लेक्ट करके आपके सामने नए मौके, नए लोग और नए रिसोर्सेज भेजता है। किताब में एक बेहद प्रेरणादायक एग्जाम्पल है। एक महिला को लंबे समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थीं। उसने रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया और अपने सपनों की लाइफ विजुअलाइज करने लगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, अपॉर्चुनिटीज मिली और कुछ ही महीनों में उसकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आने लगा। रोंडा बर्न कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द शॉर्टकट टू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। यानी आभार व्यक्त करना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे तेज रास्ता है। रोंडा बर्न बताती हैं कि द सीक्रेट सिर्फ पैसे कमाने या करियर बनाने का टूल नहीं है। यह तो जीवन के हर पहलू में काम करता है, चाहे वो रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या फिर धन दौलत। आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों क्षेत्रों में कैसे असर डालता है। 1. रिलेशनशिप्स, रिश्तों की दुनिया। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है हमारे रिश्ते, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों का या परिवार का। द सीक्रेट कहता है कि इसके पीछे भी आपकी सोच ही जिम्मेदार होती है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मेरे रिश्ते हमेशा बिगड़ जाते हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव रहती है और ब्रह्मांड उसी एनर्जी से मेल खाते हुए और भी उलझे हुए रिश्ते आपके जीवन में लाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मेरे रिश्ते प्यार, समझ और विश्वास से भरे हैं, तो आपका दिमाग और आपका व्यवहार उसी हिसाब से बदल जाता है। आप नेचुरली दूसरों के साथ पॉजिटिव तरीके से पेश आते हैं और नतीजतन आपके रिश्ते सच में बेहतर होने लगते हैं। किताब का संदेश साफ है, रिश्तों को ठीक करने के लिए दूसरों को नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब आप खुद पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो सामने वाले से भी वही एनर्जी वापस आएगी। 2. हेल्थ, सेहत की ताकत। द सीक्रेट के अनुसार आपका शरीर आपकी सोच का आईना है। आपकी इमोशंस और थॉट्स का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। नेगेटिव सोच और डर आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। पॉजिटिव सोच, खुशी और विश्वास आपके शरीर को हील करने की शक्ति देते हैं। किताब में कई इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक कैंसर पेशेंट की कहानी है जिसने कीमोथेरेपी के साथ साथ विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की। उसने रोज खुद को हेल्थी इमेजिन किया। वो अपने आप को दौड़ते हुए, हंसते हुए और जिंदगी का आनंद लेते हुए विजुअलाइज करती थी। धीरे धीरे उसकी सेहत में जबरदस्त सुधार आने लगा और डॉक्टर्स भी उसकी रिकवरी देखकर हैरान रह गए। रोंडा बर्न कहती हैं, आपकी सोच दवाई से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। अगर आप अपने शरीर को हेल्थी विजुअलाइज करेंगे और हेल्थ के लिए थैंकफुल रहेंगे, तो आपका शरीर उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा और हीलिंग तेजी से होगी। 3. मनी, पैसे की दुनिया। पैसा शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड विषय है। ज्यादातर लोग पैसों को लेकर स्कैर्सिटी माइंडसेट रखते हैं। वे कहते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मेरे पास कभी पैसे नहीं होते। लेकिन ये सोच आपकी फ्रीक्वेंसी को स्कैर्सिटी पर रखती है और यूनिवर्स आपको वही स्कैर्सिटी लौटाता है। द सीक्रेट कहता है कि पैसे को अट्रैक्ट करने का तरीका है अबंडेंस माइंडसेट। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा पैसा आए, तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज बदलें। यह मत कहिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि कहिए मेरी जिंदगी में पैसा लगातार और आसानी से आ रहा है। साथ ही विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम है। इमेजिन कीजिए कि आप वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। किताब का एक जबरदस्त पॉइंट है, पैसे के बारे में गिल्ट और डर छोड़ दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है या पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि पैसा एनर्जी है और जिस तरह आप उसे अट्रैक्ट करने के बारे में सोचेंगे, उसी तरह वो आपके पास आएगा। रिलेशनशिप्स, हेल्थ और मनी, तीनों में कॉमन बात इन तीनों क्षेत्रों में एक ही नियम काम करता है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू फियर। अगर आप प्यार चाहते हैं तो अकेलेपन पर मत फोकस करें,
अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो बीमारी के डर पर मत अटकें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो कर्ज और कमी पर मत सोचें। आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमेशा उसी दिशा में बहनी चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, द सीक्रेट हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारी इमोशंस ही वो टूल्स हैं जिनसे हम अपने फ्यूचर की स्क्रिप्ट लिखते हैं। रोंडा बर्न का मैसेज सिंपल है लेकिन बहुत गहरा। योर थॉट्स बिकम थिंग्स। मतलब आप जो सोचते हैं वही इवेंचुअली आपकी जिंदगी में सच बन जाता है। और यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हों, साइंटिस्ट हों या आर्टिस्ट, सभी अपने दिमाग की ताकत को समझते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाता है? यहां कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा? मेहनत की कोई जरूरत नहीं है? तो जवाब है नहीं, मेहनत की जरूरत है, लेकिन सोच ही वो फ्यूल है जो आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन देती है। अगर आप नेगेटिव सोच के साथ मेहनत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, डिसीजंस वीक होंगे और रिजल्ट्स भी कमजोर होंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे तो आपके पास क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस होगा, और यही मिक्स आपके गोल्स को रियलिटी में बदल देता है। द सीक्रेट की प्रैक्टिस कैसे करें? रोंडा बर्न ने 3 सिंपल स्टेप्स बताए हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। 1. आस्क, मांगो। सबसे पहले क्लियर होकर सोचो कि आपको क्या चाहिए। वेग मत रहो, स्पेसिफिक बनो। 2. बिलीव, विश्वास करो। पूरा विश्वास रखो कि वो चीज पहले से ही आपकी है, डाउट मत आने दो। 3. रिसीव, पाओ। खुद को इमेजिन करो कि आपने वो चीज हासिल कर ली है और उस खुशी को फील करो। एग्जाम्पल, अगर आप नई जॉब चाहते हैं, आस्क, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन हो। बिलीव, खुद को हर दिन इमेजिन करो कि आप उस जॉब में काम कर रहे हो। रिसीव, उस खुशी को महसूस करो जैसे आपने ऑलरेडी ऑफर लेटर पा लिया है। धीरे धीरे आपकी सोच और एनर्जी उसी दिशा में अलाइंड हो जाएगी और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी। ग्रैटिट्यूड की ताकत किताब का एक और पावरफुल लेसन है। ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। जब आप पहले से मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी तुरंत हाई हो जाती है। अगर आप रोज सुबह उठकर 5 चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। ग्रैटिट्यूड आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है कि मेरी जिंदगी में अबंडेंस है, और यही सोच और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों, द सीक्रेट हमें यही बताता है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। पॉजिटिव एनर्जी ही सक्सेस, हैप्पीनेस और हेल्थ अट्रैक्ट करती है, और ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन वो टूल्स हैं जो इस जर्नी को आसान बनाते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें। आज ही लिख कर रखिए कि आप क्या चाहते हैं, उस पर विश्वास रखिए और हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ उसे विजुअलाइज कीजिए। अगर यह समरी आपको पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी किताबों की समरीज आपके लिए लाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी किस्मत है।